हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जो कि आसाम की एक यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं और ये भी CUT एक्सेप्ट करती है और बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कोर्सेज रखे हैं, बहुत ही प्यारे कोर्सेज हैं। तो हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी, इसका क्या मतलब ओवरव्यू एक बार ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भाई एक पार्लियामेंट एक्ट जो है तेजपुर यूनिवर्सिटी एक्ट 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी तब से है, कोई आज की यूनिवर्सिटी नहीं है। तो भाई बहुत अच्छे से क्या कहते हैं, ये अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी जगहों पे, जैसे सेंटर सेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, प्लेसमेंट सेल भी देती है, सारी चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ये कोर्सेज दे रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो हम जाएंगे भाई कहाँ पे, CUET UG की NTA वाली जो वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट, वहाँ पर जाकर हम चेक करेंगे बेटा। तो यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर तेजपुर सर्च करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा बेटा। ठीक, यहाँ पे आ गया। अब इसको स्क्रॉल करो, क्या लिखा है बेटा, इंटीग्रेटेड एमकॉम, यानी आप 12th के बाद ग्रेजुएशन और एमकॉम एक साथ कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे 4+ यानी 5 साल की आपकी होने वाली है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से। ठीक, अगर इसकी बात करें CUT में आपको क्या करना है, तो भाई आपको इंग्लिश देनी पड़ेगी और सेक्शन 2 में एनी वन सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी दे दो, बिजनेस स्टडीज दे दो, इकोनॉमिक्स दे दो, मैथमेटिक्स, इनमें से कोई सा भी आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे, अगर इनकी अदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि 10+2 में आप पास हो जाओ, 60% आपका एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, ठीक है, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके, चलिए फिर बात करते हैं एक और कोर्स की, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड MSc इन लाइफ साइंस। ठीक है, और ये भी इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 साल का। यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको CUET में इंग्लिश के लिए इंग्लिश का एग्जाम देना है, और आपके पास है तो बायोलॉजी, ठीक है, एनी वन लिखा है ना यहाँ पे, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स आपको चूज करनी होगी एज अ डोमेन। और सेम क्राइटेरिया बेटा, 10+2 में 60% मार्क्स और 5% का रिजर्व कैटेगरीज के लिए क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो भाई इंटीग्रेटेड कोर्सेज, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर चाइनीज में भी ग्रेजुएशन कराई जा रही है। ठीक है, तो आप एज अ लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, जैसे लोग BA इंग्लिश करते हैं, यहाँ पे BA चाइनीज भी है। ठीक है, तो मजा आएगा भाई, क्योंकि कुछ नया है, कुछ नया है। इंटीग्रेटेड MSc इन केमिस्ट्री में इंटीग्रेटेड MSc के बारे में बात करते हैं, तो बेटा यहाँ पे इनकी क्राइटेरिया क्या है, वही 5 साल का कोर्स होने वाला है, इंग्लिश आपको देनी है और आपके पास केमिस्ट्री डोमेन देना है आपको CUT में। इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला, इसके बिना तो भाई नहीं। ठीक, एंड अगेन वही 10+2 60% आने चाहिए 10+2 के अंदर, और आपका 5% रिलैक्सेशन रहेगा रिजर्व कैटेगरीज के लिए। फिर बात करते हैं आगे MSc इन फिजिक्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंग्लिश चाहिए होगी इनको CUT में, और आपसे फिजिक्स डोमेन का मतलब आपने एग्जाम दिया हो। 10+2 में 60% और 5% रिलैक्सेशन आपका रिजर्व कैटेगरीज के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं MSc इन मैथमेटिक्स एंड 5 साल का फिर से ये कोर्स है। जितने भी इंटीग्रेटेड कोर्स तेजपुर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है वो क्या है बेटा, वो 5 साल के हैं। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। इंग्लिश आपको देनी है, इंग्लिश तो भाई लैंग्वेज रखी ही है इन्होंने, मतलब और कोई लैंग्वेज भी नहीं, इंग्लिश ही। ओके, और मैथमेटिक्स होनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का ये कोर्स है, और 60% 10+2 में और 5% रिलैक्सेशन होना चाहिए। ठीक है, BSc BEd एक साथ इंटीग्रेटेड कोर्स है, BSc भी करो और BEd भी करो। टीचर बनना है ना भाई जिन बच्चों को, तो उनके लिए है, साइंस के स्टूडेंट जो टीचर बनना चाहते हैं। तो भाई 4 ईयर का प्रोग्राम है ये। इंग्लिश आपको CUT में देना है, एनी वन सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से जो भी आप चाहो वो आप सब्जेक्ट CUT में दे सकते हैं। एंड यहाँ पर 10+2 के अंदर फिर से 60% मांगा है, और यहाँ पर कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं दिख रही है रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 60% एग्रीगेट मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट विद जर्नल इंग्लिश एज वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, और इतने ही मार्क्स आपके जर्नल इंग्लिश में भी होने ही चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे जो 60% की बात हो रही थी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मतलब जैसे आप MSc केमिस्ट्री कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, तो बेटा उन सब्जेक्ट्स के अंदर 60% भी होने चाहिए। तो ये पॉइंट निकल के आता है। फिर इंटीग्रेटेड MA इन इंग्लिश, यानी BA
और एमए को मिक्स करके एक एमए की डिग्री मिलेगी 5 साल की, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। तो आपसे यहाँ पे कोई भी डोमेन नहीं मांगा गया मेरे भाई, सीयूईटी में सिर्फ आपको इंग्लिश एग्जाम देना है, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60% आपके 10+2 में होने चाहिए, 5% रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड लास्ट में आता है बेटा बीए इन चाइनीज, ठीक है। तो बैचलर डिग्री है ये, 4 साल की डिग्री है बेटा, ठीक है। अब कहोगे सर चाइनीज क्यों पढ़ेंगे, तो बेटा एम्बेसी वगैरह के काम जो होते हैं उसमें आपको भाई अच्छा खासा स्कोप दिखेगा, वहां पे आप अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ इंग्लिश मांगी गई है, ठीक है। सेक्शन 1 इंग्लिश, जनरल टेस्ट सेक्शन, हाँ जनरल टेस्ट भी बेटा, यहाँ पे भी जनरल टेस्ट है, सॉरी। तो बेटा यहाँ पे इंग्लिश और जनरल टेस्ट दोनों मांगे गए, इंग्लिश जनरल टेस्ट, जो लैंग्वेजेस है वहां पे इंग्लिश और जीटी मांगा जा रहा है, हाँ ठीक है, डन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बीए इन चाइनीज बात करें तो बेटा यहाँ पे 45% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 10+2 के अंदर, ओके। ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस सबके लिए है, और यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक। तो ये एलिजिबिलिटी और कोर्सेज के बारे में बात हो गई है। अब हम बात करते हैं आगे, आगे क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई यूनिवर्सिटी तो भाई बहुत ज़्यादा विश्वास करने लायक है, A+ की इसको रेटिंग ग्रेड मिला हुआ है नैक से। और यहाँ पे अगर हम एडमिशन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एडमिशन 2024, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि आप कैसे कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको बहुत तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यूजी रजिस्ट्रेशन थ्रू CUET इसी में तो जाना होगा। तो बेटा आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको एक फॉर्म खुल के मिलेगा जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिली है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है ना, तेजपुर आसाम, ठीक है, आसाम की। तो सबसे पहले तो ये बताया गया कि भाई 2024-25 के लिए जो एडमिशन ले रहे हैं, जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी NCL हो, बेटा 600 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। SC ST EWS PWD, ठीक है, उनके लिए 300 रुपये फीस यहाँ पे इन्होंने रखी है। अप्लाई ऑनलाइन ही करना है बेटा, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है और यहीं से होगा बेटा, यहीं से हो जाएगा, ठीक। फिर इन्होंने कुछ बातें और लिखी हैं यहाँ पे जो आपको बहुत काम आएंगी, जैसे क्या आप मैक्सिमम 2 जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं बेटा, अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट में अप्लाई फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 प्रोग्राम्स सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है, बस एलिजिबल होने चाहिए, 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। फिर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे बात करी है। डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने क्या बोला भाई, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर होने चाहिए, भाई सिग्नेचर स्कैन करके रख लो। ऑल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यानी बेसिकली क्लास 10th 12th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। कॉपी ऑफ द रेलेवेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। इफ सीकिंग एडमिशन अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो आपके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। कॉपी ऑफ द स्पॉन्सरशिप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, NOC लेनी है आपको इशूड बाय द एम्प्लॉयर। ये कुछ अलग है, जो एम्प्लॉयड कैंडिडेट है, हाँ जो बेटा नौकरी करते हैं बच्चे उनके लिए है, ठीक है। सेपरेट अंडरटेकिंग फॉर कैंडिडेट इन रिजर्व कैटेगरी एंड अपीयरिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो मेन बातें तो यहाँ पे इन्होंने बताई दी। सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिफेंस अथॉरिटी दैट कैंडिडेट द विडो वार्ड वाइफ ऑफ द डिफेंस, ठीक है, पर्सनल एज पर द प्रायोरिटी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भाई जो डिफेंस में हमारे जो फौजी लोग होते हैं उनके जो परिवार वाले उनके लिए भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो सारी बातें बताइए, मेन जो नॉर्मल बातें हैं वो आपके लिए ये है कि आपके पास स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, अपने 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, एंड आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। तो ये लगभग हर किसी में यही है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो भाई सब्सक्राइब करके जाइए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड शेयर सबके साथ कीजिए, क्योंकि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो बच्चों को जाननी है, पता होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पूरे इंडिया में बच्चे CUET अड्डा 24/7 चैनल को देखते हैं और उनको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि CUET अड्डा 24/7 चैनल इंडिया का सबसे ट्रस्टेड एंड बड़ा प्लेटफॉर्म है CUET स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो शेयर सबके साथ इसलिए कर दीजिएगा। और कोई यूनिवर्सिटी आप जानना चाहते हैं जिसके बारे में, तो कमेंट करके जरूर बताइए, एंड कोई परेशानी है तो वो भी लिख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।